भैया जिंदाबाद 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 शेख भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका न्यूज 360 में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का सरगर्मी आगे बढ़ रहा है, ऐसा देखने को मिल रहा है कि तमाम विधानसभाओं में जो मतदाताओं का रुझान है वो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे सामने आने लगा है। ऐसे में ज़मीनी जो वर्कर हैं, ज़मीनी जो लीडर हैं, जिन्होंने समाज को तन मन धन से सींचने का काम किया है, वैसे प्रत्याशियों के ऊपर इस बार जरूर विधानसभा चुनाव में निगाह जनता जनार्दन की होगी। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए रामदेव विचार मंच के संस्थापक और राष्ट्रीय जनजन पार्टी के जो प्रत्याशी हैं महाराजगंज विधानसभा से अभिषेक सिंह, जो परिचय का मोहताज नहीं है, काफ़ी क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं और महाराजगंज विधानसभा से इस बार चुनावी मुकाबले में है। सर, स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहना चाहेंगे महाराजगंज विधानसभा के सम्मानित जनता से? महाराजगंज के सम्मानित जनता से मेरा निवेदन है कि आप लगातार एक नेतृत्व की तलाश में है। महाराजगंज में विधायक जरूर है, महाराजगंज में सांसद जरूर है, लेकिन महाराजगंज में नेता की कमी है, जो घूमने के दौरान मुझे पता चल रहा है। तो एक मौका है आपके पास इस चुनाव के माध्यम से एक सच्चे और जनप्रतिनिधि को चुनने का। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं कोई चुनावी बहार लूटने के लिए नहीं आया हूँ। मैं लगातार महाराजगंज की धरती पर पिछले कई सालों से लगातार काम करते आया हूँ। मेरे दादाजी 1971 और 77 में सांसद हुआ करते थे, समाजवादी नेता, विधायक छवि, विधायक चरित्र, उन्हीं का ब्लड हमारे अंदर भी है। और मैंने लगातार रामदेव विचार मंच के माध्यम से महाराजगंज क्षेत्र और महाराजगंज क्योंकि सिवान जिले के विभिन्न क्षेत्रों में मैंने कैंप लगाया। उस कैंप में जो भी आए और अपना इलाज कराए, उनको 1 साल का मैंने फ्री कार्ड बना के दिया, ताकि अगर आप सिवान आते हैं तो आपसे कोई परामर्श शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो लगातार मैं लोगों के बीच में हूँ, लोगों के सुख में हूँ, लोगों के दुख में हूँ। कोई घटना, दुर्घटना, कोई हत्या होती है अगर महाराजगंज में या सिवान जिले किसी भी कोने में, अभिषेक वहाँ पहुँचने का काम करता है और शासन और प्रशासन को झकझोरने का काम करता है। महाराजगंज विधानसभा की जो सियासी तस्वीर सामने आ रही है, चूँकि आपका बहुत पुराना पॉलिटिकल और सोशल बैकग्राउंड रहा है, आपके दादाजी का भी जो है यहाँ पर काफ़ी बड़ा योगदान है महाराजगंज विधानसभा के तमाम क्षेत्रों में, और खुद आप भी सक्रिय होकर काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है जो समीकरण यहाँ बन रहा है महाराजगंज विधानसभा में, उसमें अभिषेक सिंह अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और विधानसभा क्षेत्र की 70% से ज़्यादा युवा जो आबादी है वो अभिषेक सिंह के साथ है, वो राष्ट्रीय जनजन पार्टी के साथ है, वो आशुतोष कुमार जी के साथ है। क्योंकि ये वर्ग वो है जो लगातार राजनीतिक दलों के द्वारा छला गया है। चाहे कोई भी दल रहे हो, जिनकी भी सरकार बिहार में रही हो, उन्होंने इस वर्ग को छलने का काम किया है। आपने देखा होगा कोरोना काल में बिहार की जो तस्वीर पूरे विश्व में उभर के सामने आई, वो दिल को दहला देने वाली है। सीवान से लेकर पंजाब तक और पटना से लेकर गुजरात तक बेरोजगारों की एक लाइन लग गई थी, मजदूरों की एक लाइन लग गई थी, जो ये साबित करता है कि विगत वर्षों में रोजगार के क्षेत्र में या कल कारखाने के क्षेत्र में कुछ काम हुआ ही नहीं। तो निश्चित तौर पर वो हर तबका आज आक्रांत है उन चीज़ों से और नए नेतृत्व, युवा नेतृत्व की तलाश में है। और मुझे लगता है कि मुझे विधानसभा का प्यार और दुलार 100% मिलेगा। आपके मैनिफेस्टो में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? अगर जनता जनार्दन महाराजगंज विधानसभा से आपको मौका देती है तो हमारे मीडिया चैनल के माध्यम से तमाम क्षेत्र के जनता को क्या मैसेज देंगे, किस तरह का मैनिफेस्टो है? सर महाराजगंज घूमने के बाद लगता है समस्याओं की कमी नहीं है। अगर बात की जाए तो सुबह से शाम हो जाए, लेकिन मुझे लगा आम लोगों के बीच जाने के बाद एक तो जनता से विधायक की दूरी आती है, चाहे वर्तमान विधायक रहे हो या उसके पहले के विधायक रहे हो, उन्होंने एक जनता से दूरी बना ली थी। और आज जनता चाहती है कि हमारे बीच का साथी हो। आप किसी गांव में चले जाइए तो वहाँ किसी को वृद्धा पेंशन नहीं है, वहाँ अगर जिसको आवास की ज़रूरत है उसको आवास नहीं मिला है, जिसको आवास की नहीं ज़रूरत है उसको आवास मिला है। तो कहीं ना कहीं जो बिचौलिया है और जो धंधा चल रहा है ब्लॉक, अनुमंडल और कर्मचारियों का, एक बहुत ही गलत नेटवर्क जो है, उस नेटवर्क को समाप्त करूँगा। और पहली बात कि महाराजगंज को मैं जिला का दर्जा दिलाने का काम करूँगा। मैं रामदेव विचार मंच के तहत भी वहाँ धरने पर बैठा हुआ था अनुमंडल कार्यालय पर। लगातार हम लोग प्रयास भी किए हैं, मुख्यमंत्री को भी जोड़ने का काम किया विभिन्न कार्यक्रमों में, लेकिन मुख्यमंत्री ने कोई ध्यान नहीं दिया। अगर मैं विधायक बनता हूँ तो मैं महाराजगंज को जिला बनाने के लिए आवाज़ उठाऊंगा। अभिषेक सिंह हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं, जो चुनावी सरगर्मी को लेकर के काफ़ी तेज़ी से तमाम मतदाताओं के बीच जा करके आशीर्वाद लेने की कोशिश कर रहे हैं। और रामदेव बाबू की अगर बात करें तो रामदेव बाबू समाजवादी विचारधारा के बहुत ही बड़े लीडर रहे हैं और उनका योगदान भी इस क्षेत्र में बहुत बड़ा रहा है। महामाया बाबू जो लीडर थे महाराजगंज क्षेत्र के, जिस समय काफ़ी वो सक्रिय लीडर थे, उनको रामदेव बाबू ने चुनावी मुकाबले में पराजित किया था और वहां से बड़े पद पर चुनाव जीत करके आए थे। ऐसे में अंतिम सवाल अभिषेक सिंह जी, चूँकि हम देख रहे हैं महागठबंधन की बात हो या एनडीए की बात हो, दोनों खेमों में जो है उथल पुथल मचा हुआ है और जो कार्यकर्ता हैं एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं इसका लाभ भी आपको मिल सकता है क्या? सर कोई भी दल हो, और हमने जब लोक जनशक्ति पार्टी को छोड़ा था तो वो भी कार्यकर्ताओं के मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई के लिए छोड़ा था। उस लड़ाई को मैं और आज आगे बढ़ाने के लिए आतुर हूँ, और मुझे लगता है कि हर दल में, चाहे वो महागठबंधन हो या एनडीए का हो, उसका कार्यकर्ता छला हुआ महसूस कर रहा है। कार्यकर्ता जिंदाबाद करता है, कार्यकर्ता मुर्दाबाद करता है, और टिकट लेने वाले जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं, धन का एक खेल चलता है। मुझे कहने में कई संकोच नहीं कि कुछ दिन पहले सिवान हमारा गनबल से आक्रांत था, गनबल का माने यहाँ प्रभाव था, लेकिन आज सिवान में धनबल का प्रभाव है, और धन कुबेर जो पशु बैठे हुए हैं वो जाके वहाँ से टिकट खरीद के लाने का काम करते हैं। और चाहे कोई पार्टी हो, वो पटना दिल्ली में अपना दुकान लगा के बैठी हुई है, और जनता इस बार अपने मतदान के जरिए उन दुकानों को बंद करने का काम करेगी। 2020 का चुनाव 2020 का चुनाव है, और जो राष्ट्रीय जनजन पार्टी के उम्मीदवार महाराजगंज विधानसभा से अभिषेक सिंह है, उनका चुनाव निशान बैट है, बल्ला छाप है। तो एक तरफ आईपीएल का धूम है, तमाम लोग उस पर निगाह बनाए हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ चुनावी मुकाबले में जो बल्ला इनका चुनाव निशान मिला है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत आकर्षित करने वाला चुनाव। जी सर, 2020 मैच है, और 2020 तो बल्ला से ही खेला जाएगा, और मुझे लगता है कि जनता मूड बना चुकी है, और लास्ट बॉल पे सिक्सर लगने का काम होगा, और वो सिक्सर हमको विजय श्री दिलाने का काम करेगा, और महाराजगंज की जनता को विजय श्री दिलाने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।